पाकिस्तानी आर्मी कुछ इस तरीके की आर्मी है ना, जिसको ये पता होता नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये आपको वीडियो साइड में दिख रहा है। जाफर एक्सप्रेस को जो हाईजैक किया गया उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने वार्निंग दी कि हम ऑपरेशन करेंगे, हेलीकॉप्टर वगैरह लाने की कोशिश की, तो ये लोग बीएलए के लोग पहले से ही तैयार थे, उन्होंने अपनी गन से हेलीकॉप्टर अटैक को रिपल्स कर दिया। आर्मी असॉल्ट शुरू हो रहा है ऐसा खबर पता चल रही है। बीएलए ने वार्निंग दी है कि अगर आर्मी असॉल्ट किया तो हम आपको आपके जो 100 के आसपास, हमारे पास 100 से 120 के बीच में जो होस्टेज हैं, उनको अगले 1 घंटे में हम सबको मार देंगे। पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई है। ये जो लोग हैं, ये काम ये जो ऑपरेशन है, ये किसने अंजाम दिया, ये इस प्रेस रिलीज में ही लिखा है। इसमें लिखा है मजीद ब्रिगेड, एसटीओएस, फतेह स्क्वाड और जिराब, जो कि स्पाई यूनिट है, इन्होंने कलेक्टिवली किया। और पकड़े कौन कौन गए हैं? इसमें पकड़े गए पाकिस्तानी आर्मी के लोग, इसमें पकड़े गए हैं जो फ्रंटियर कोर के लोग, इसमें 100 से ज्यादा जो लोग हैं उसमें फ्रंटियर कोर, पाकिस्तानी आर्मी, और साथ में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एटीएफ, एंटी टेरर फोर्स, आईएसआई के लोग हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग हैं। पाकिस्तान में अपने ही देश में 100 से ज्यादा सैनिक बंधक बना लिए गए हैं, वो भी एक ट्रेन हाईजैक करके। जाफर एक्सप्रेस जो कि पंजाब की ओर जा रही थी बलूचिस्तान से, उसको पहले डीरेल किया गया और डीरेल करके उसे हाईजैक कर लिया। बीएलए ने काम किया है, बीएलए ने प्रेस रिलीज निकाली बाकायदा और बताया कि जाफर एक्सप्रेस हमने हाईजैक किया है। इसमें 100 से 120 के बीच में लोग मौजूद हैं। मेरे पास उस हाईजैकिंग का वीडियो है जो कि बीएलए ने खुद रिलीज किया, मेरे पास और कहीं से नहीं आया। मैं आपको साफ दिखाना चाहता हूं। इसमें ये है वो वीडियो, आप देख सकते हैं हाईजैकिंग कैसे हो रही है। इस वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा ही आग वगैरह दिख रही है, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमें थोड़ा सा इसको संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस का मामला है और पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को ही अगवा कर लिया गया है। बीएलए के आतंकवादियों पर इसका आरोप लगा है और पाकिस्तान की इस ट्रेन को ले जाकर बलूचिस्तान में रोक लिया गया है और इस पर तकरीबन 100 सैनिक सवार थे और बाकी मुसाफिर थे। ऐसे में इन सभी को बंधक बना लिया गया है और इसके पीछे बीएलए का हाथ बताया जा रहा है। अब इस बात को लेकर पूरी पाकिस्तान सरकार बेचैन है। खबर तो ये भी आ रही है कि कुछ लोग मारे भी गए हैं, तकरीबन 18 से लेकर 20 तक लोग मारे गए हैं और इस ट्रेन को बीएलए के आतंकियों ने घेर रखा है। इसका अपहरण करके ले जाया गया और एक जगह खड़ा कर दिया गया। अब इसके चारों तरफ आतंकियों का पहरा है। पाकिस्तानी आर्मी कोशिश कर रही है कि इसको छुड़ा जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता और बड़े पैमाने पर खून खराबा होने की उम्मीद बन गई है। ऐसे में जब पाकिस्तानी सरकार पहले से ही कमज़ोर है तो बलूचिस्तान के आतंकियों ने अपना पूरा हंगामा शुरू कर दिया है और अब देखना होगा कि पाकिस्तान की क्या हालत होती है। ऐसे में ही हंगामा मचा हुआ है और देखना है कि अभी पाकिस्तानी सेना कुछ कर पाती है या नहीं। सैनिक रात में ही मूव किए गए और अभी देखना होगा कि उनके साथ क्या होता है। ऐसे में बीएलए के आतंकियों ने पाकिस्तान सरकार को भी चेताया है कि वो कोई कार्रवाई करेगी तो वो उनके सैनिकों को मार देगा। अब इस बात में कोई शक नहीं बचता कि पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब है जब ट्रेन को ही वहाँ पर अगवा कर लिया गया है। अब पाकिस्तान के इसमें कितने सैनिक हैं ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 100 सैनिक है। अब कुछ सैनिकों की मौत भी हो चुकी है और पाकिस्तानी सेना भी मूव कर चुकी है। ऑपरेशन के लिए देखना होगा कि वो इसको छुड़ा पाती है या नहीं। वैसे बीएलए के आतंकियों ने पूरा हंगामा मचाया हुआ है और पाकिस्तानी सरकार और सेना उनके सामने असहाय नज़र आती है। अब इस बात को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा तेज़ हो गई है कि पाकिस्तानी का क्या बनेगा। दरअसल बलूचिस्तान अपनी अलग होने की मांग को रख रहा है और उसके कई आतंकी गुट भी वहां पर सक्रिय है। ऐसे में भला पाकिस्तानी सेना की मुसीबत बढ़ गई है और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या करे क्या ना करे। अभी पीछे भी पाकिस्तान के कई सैनिक मार दिए गए थे और अब ये इतना बड़ा काम कर दिया गया है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है और चारों तरफ ये खबर फैल गई है। पाकिस्तान में सरकार कमज़ोर है और पाकिस्तान में सरकार मिली जुली है।
ऐसे में कोई एक्शन होने की उम्मीद अभी नहीं हुई है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जहां बीएलए अपनी आज़ादी की मांग को रख रही है, वहीं पाकिस्तान क्वेटा से लेकर सब जगह ऑपरेशन तेज़ कर रहा है। ऐसे में भला उसका विरोध तो होना जारी रहेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान की कमज़ोर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और वो असहाय नज़र आती है। उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और उसकी हालत ख़राब है। अब देखना होगा कि इस ट्रेन को कब तक छुड़वा पाते हैं। अब पाकिस्तान ने अपने सैनिक तो मूव किए हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी खून खराबा होने की उम्मीद हो गई है। अभी तक भी काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं और इस बात में कोई शक नहीं दिखता कि आतंकी अपनी जान पर खेलकर ही इस ट्रेन को ले गए। दरअसल ये लोकल ट्रेन थी जो अपने एरिया में चलती थी। इसमें सैनिक सवार थे। ऐसे में बीएलए के आतंकियों ने इसका अपहरण कर लिया और काफ़ी सैनिकों को मार भी डाला गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। दरअसल पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है और बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है और जल्दी ही ऐसा लगता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो वहाँ पर काफ़ी खून खराबा होगा। बीएलए के साथ में कई और आतंकी संगठन हैं जो एका बनाए हुए हैं और एक होकर पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान विदेशी सहायता की बात कहकर इस बात को टालता रहा है और इस बात में अपने आप को दिखाता रहा है कि वो मजबूर है और उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर कोई साजिश हो रही है। लेकिन अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसमें फैसला आने की उम्मीद बन गई है। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना क्या करती है, कौन सा ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन चलाएगी तो इसमें नागरिकों की जान भी जाने की उम्मीद है और पाकिस्तानी सेना को नागरिकों की जान से कोई मतलब भी नहीं होता। ऐसे में वो ऑपरेशन ज़रूर चलाएगी। तो बीएलए के आतंकी भी अपनी जान पर खेलकर ऐसा काम कर चुके हैं। अब सारी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। सारी दुनिया में खबरें चल रही है कि पाकिस्तान में रेलवे से लेकर कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें कोई आतंकी कार्रवाई ना होती हो। दरअसल इस देश ने जब आतंकियों को ही पाला है, अब इसी के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जिस तरह ये दूसरे देशों में कार्रवाई करता रहा और अभी तक भी करता रहा है, इसके खिलाफ ही अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। अब देखना होगा इसमें बीएलए का हाथ है या किसका, ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है और इसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना भी डरी हुई लग रही है। ये तो वही बात हुई कि जब अपने आस्तीन में ऐसे लोगों को पालेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। अब इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। गाड़ियों को रोका जाता है। अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंटेरियन को रोका, उनके लोग जो थे, उनके जो गनमैन थे, उनसे असला लेकर और उसके बाद जो है उनको जाने दिया गया। तो इस तरह के वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बातें तो बहुत हो रही हैं कि जी ये बुज़दिलाना कार्रवाई है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हालात दिन हर गुज़रते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारा इस्लामाबाद है, यानी पार्लियामेंट यहीं पर है, नेशनल असेंबली है या बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली है, वहाँ पर शायद और बातें फालतू की ज़्यादा हो रही। इस हालात को मुझे नहीं पता कि क्यों सीरियसनेस नहीं शो की जा रही। बीएलए उसको बुज़दिलाना कार्रवाई कहें या उसको कुछ और कहें, लेकिन वो अपनी कार्रवाई या तसलसल के साथ कर रही है और स्टेट को चैलेंज किया हुआ है उसने। दूसरी तरफ डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, जो एक बहुत बड़ी खबर है मेरे ख्याल में। मैंने तो खैर शायद उनके ट्विटर पे मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी, लेकिन नो डाउट की बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जो आम लोग हैं, मतलब जिस तरह डॉक्टर मारंग है या उनके साथ उनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी आप शायद किसी और एंगल से देखते हैं और किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं। तो वो जो चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी या जो नहीं होती, लेकिन वो भी हो रही हैं। लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो पेशावर और क्वेटा के दरमियान चलती है, उसके ऊपर सिब्बी के इलाके में, यानी मच का इलाका है, वहाँ पे उसके ऊपर हमला हुआ है। और जो इतलात आई हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मुताबिक कि जी ड्राइवर को
गोलियां लगी हैं। लेकिन इसके अलावा गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग हुई है और फोर्सेस और अटैक करने वाले लोग थे, क्योंकि हम ये नहीं अब कह सकते कि ये बीएलए ने किया या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हमला है, लेकिन ज्यादातर चांस ये कि शायद बीएलए या किसी उसकी जिसे कहते हैं कि कोई सब ब्रांच की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुसाफिर ट्रेन को निशाना बनाया गया है और ये ट्रेन सुबह 9 बजे क्वेटा से निकली थी और अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन अभी से 1.5-2 घंटे पहले मच के इलाके में इसको निशाना बनाया गया है। ड्राइवर के जख्मी होने की इतलात तो है, अबगम का इलाका है, शीलाबाग से थोड़ा सा शायद आगे है। वहां पर अभी क्योंकि सिपी के अंदर हालात गुज़िश्ता कुछ टाइम से काफी खराब हुए हैं, उनके हाईवेज को टेक ओवर किया जाता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक, जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार, कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है और उसमें से अब वो बेसिकली दे वांट के इन एवरी वे हमें इसके ऊपर हुकूमत को होस्टेज बना के फैसला लेना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मजीद ब्रिगेड है, ठीक है जी, वो इसमें से एक्टिव है और वो ये फैसले कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल की बात है कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया है कि जितने भी ग्रुप्स जो हैं जो इन्वॉल्व हैं, उनके, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या मजीद ब्रिगेड ग्रुप हो, जो इन्वॉल्व हैं, इनके अलकायदा से भी ताल्लुक हैं, इनके बाकी दहशतगर्द जमातों से भी ताल्लुक हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मजीद ब्रिगेड है पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, वो अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। बीएलए ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो ये जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ दिस काइंड, ठीक है जी, जिसमें पैसेंजर्स को आप जो है वो होस्टेज बना लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीज़ें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी बड़ी हाईवेज थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। आपने मीडिया को सुना जो बता रहा है कि स्थिति कितनी ख़राब है। दरअसल इसमें पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पर चारों तरफ ऐसी घटनाएं हो रही है। और बलूचिस्तान के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि वो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। अब वहाँ पर आतंकी गुटों ने आपस में हाथ मिला लिया है और ऐसे में पाकिस्तान की सेना को चारों तरफ से परेशानी हो रही है। अब वहाँ पर ट्रेन जैसी घटनाएं भी होने लगी है। इससे पहले भी बलूचिस्तान में काफ़ी कुछ हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल बलूचिस्तानी अपनी आज़ादी को चाहते हैं और इसी बात को लेकर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो एरिया है जिसमें पाकिस्तानी सरकार ने किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं दी हुई है, ऊपर से चाइना को लाकर बैठा दिया गया है। ऐसे में भला वहाँ विद्रोह तो होना ही है और जो हो भी रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्दी ही पाकिस्तान को सोचना होगा कि वहाँ क्या करे क्या ना करे। दरअसल पाकिस्तानी सेना टोटली नाकाम हो रही है अपने मिशन में, जबकि उस एरिया में पाकिस्तानी सेना जाने से भी डरती है और उसके सैनिक भी जाने से डरते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो पैसेंजर वहाँ जाते हैं या वहाँ से आते हैं या सैनिक जाते हैं या आते हैं, उनको ही ये टारगेट करते हैं और ऐसा ही इस बार भी हुआ है। अब इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि सारी दुनिया में हंगामा मच गया और इस बात को पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रेन ही अगवा हो जाएगी, और ये ट्रेन भी अगवा हो गई। अब इसमें मारकाट जारी है, देखना है कि आज कुछ कर पाते हैं या नहीं पाकिस्तानी। दरअसल इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में कभी हंगामा नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है।
बलूचिस्तान के संगठन सभी इकट्ठे होकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को मुश्किलें आती जा रही है। पाकिस्तानी सेना इनके खिलाफ़ कुछ खास नहीं कर पाती क्योंकि इनका संगठन बड़ा है और ये इन्होंने सभी ने हाथ मिला लिया है और इन्होंने कसम खा ली है कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवा के ही मानेंगे। अब देखना होगा कि पाकिस्तान अपने आप को कैसे संभालता है, कैसे इनके खिलाफ़ कार्रवाई करता है। वैसे कार्रवाई तो पहले भी कर रहा है लेकिन उस एरिया में जाने से पहले भी डरते थे। इसके सैनिक भी इस बात को जानते हैं कि उस एरिया में उनका जाना कितना मुश्किल है। अब इसी बात को लेकर सारा पाक मीडिया भी जिक्र कर रहा है कि अफ़गानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की सेना कैसे पिट रही है और कैसे उसकी हालत हो गई है। इस बात को अब वहाँ के प्रधानमंत्री तक भी इस बात को समझते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा कि आप सबको पता है कि टोटल ही है और सारी पार्टियां आपस में मिलकर ही उसको बनाया है। वहाँ पर जो भी चलता है आर्मी का ही चलता है। इसी बात को सारी दुनिया भी कह रही है कि अब आर्मी क्या करेगी। आर्मी कुछ करे या ना करे, बलूचिस्तानियों ने अपने आप को ये कह दिया है कि उनको बलूचिस्तान चाहिए और अपना अलग देश चाहिए। इसी बात को लेकर अब पाकिस्तानी सरकार की बेचैनी बढ़ गई है, पंजाबियों की बेचैनी बढ़ गई है और पंजाबी जो वहाँ सफ़र करते हैं वो डरते हैं और अभी उनका जाना भी मुश्किल हो गया है। अभी पिछली बार बस पे अटैक हुआ था, अभी ट्रेन पे हुआ है और इसमें पंजाबियों को ही निशाना बनाया जाता है। अब इस बात की चर्चा सारी दुनिया में तेज़ हो गई है। इतना बड़ा कांड करने के बाद बलूचिस्तान की चर्चा तो होगी ही। अब जितनी चर्चा होगी उतना ही पाकिस्तानी सरकार को परेशानी बनेगी और पाकिस्तान की सरकार अब इसको अपने अंडर रखने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सरकार क्या करती है और आतंकी और कितने बड़े पैमाने पर अपनी कार्रवाई करते हैं। इस बात की अभी तक कोई गुंजाइश बनी हुई है कि आतंकी कोई बड़ी कार्रवाई और भी करेंगे। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।